गूगल पेड मी $300, जबकि मैं उनका एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, ना मैं उनके लिए एज़ अ फ्रीलांसर वर्क करता हूँ। और ये कोई स्कैम नहीं है। तो फिर उन लोगों ने मुझे सिर्फ़ 2 घंटे के काम के लिए क्यों $300 पे करा? तो गूगल का एक ऑफ़िशियल प्रोग्राम है जिसका नाम है गूगल यूज़र रिसर्च प्रोग्राम। जिसमें आप 2 तरीके से पार्ट ले सकते हो। पहला, अगर आपने जीसीपी या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का कोई भी टाइप का सर्टिफ़िकेशन क्लियर कर रखा हो, जैसे एस जो कि होता है तुम्हारा एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, या फिर तुम्हारा प्रोफ़ेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा इंजीनियर, बहुत सारे उनके सर्टिफ़िकेशंस हैं। अगर कोई भी तुमने उनका एग्ज़ाम पास कर रखा हो या सर्टिफ़िकेशन पास कर रखा हो, तो वो तुम्हें डायरेक्टली थ्रू मेल एक लिंक भेजते हैं जिसके थ्रू तुम डायरेक्टली पार्ट ले सकते हो इस गूगल यूज़र रिसर्च प्रोग्राम में। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें फिर तुम्हें एक फॉर्म भरना होता है और तुम्हें अपना डोमेन डालना होता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस डालना होता है, तुम्हें डालना होता है कि तुम किस टेक्नोलॉजी के कौन-कौन से टूल्स, कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़, कौन-कौन से लैंग्वेजेस यूज़ कर चुके हो और कितने साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है, एटसेक्ट्रा एंड एटसेक्ट्रा, ठीक है? उसके बेसिस पे अगर उनके पास कोई भी टाइप की रिसर्च होती है और टास्क होते हैं, तो वो तुम्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, तुम्हारा डेट और टाइम माँगते हैं जिस दिन तुम फ्री हो, 2 घंटे के लिए तुम्हारे साथ एक मीट लिंक सेटअप की जाती है, तुम्हें इनवाइट भेजा जाता है और वहाँ पे तुमसे बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं। उन टास्क को तुम्हें कंप्लीट करना होता है। अब देखो, इस टास्क ये जो जितने भी टास्क तुम्हें दिए जाते हैं ना, ये टास्क ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब आना चाहिए, तुम्हें बस थोड़ी भी नॉलेज होगी, तुम्हें थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा, तो तुम ईज़िली कर सकते हो इन टास्क को, ठीक है? और पहली बात, वो तुम लोगों को पूरा फ्रीडम देते हैं कि तुम गूगल सर्च करो या फिर तुम गिटहब रिपॉजिटरी से चीज़ें समझो और फिर उन टास्क को कंप्लीट करो। और टास्क बहुत मिनिमल होते हैं। और पहली बात, तुम जिस भी टाइप का डोमेन डालोगे, जो भी टाइप के टूल्स डालोगे, टाइप की तुम्हारी एक्सपीरियंस होगा जिन भी लाइब्रेरीज़ या टूल्स पे, वो सब के बेसिस पर ही तुम्हें टास्क दिए जाएँगे, उन्हीं डोमेन रिलेटेड टास्क दिए जाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कभी कोई चीज़ करी ना हो और तुम्हें वो दे दें, ठीक है? तो उन्हीं बेसिस पे होंगे और तुम अगर वो टास्क कंप्लीट करते हो तो वेल एंड गुड, अगर तुम नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस प्रोग्राम का, इस रिसर्च का ये मोटिव है कि वो जानना चाहते हैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट दे दिया जाए किसी भी टास्क का, तो तुम उन टास्क को कंप्लीट कर पाते हो, नहीं कर पाते, थ्रू दैट इन्फॉर्मेशन, थ्रू सर्चिंग ऑन गूगल। और अगर नहीं कर पाते तो वो तुमसे फीडबैक के फॉर्म में माँगते हैं कि तुम ये टास्क क्यों नहीं कर पाए? तुम्हें क्या लगता है कौन-कौन सी चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी ताकि एक यूज़र अगर ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, तो वो इन टास्क को कंप्लीट कर सके, ठीक है? तो ये पूरा मोटिव है, पूरा एम है इस गूगल यूज़र रिसर्च का और ये कोई भी टाइप का स्कैम नहीं है, तो चिल मारो, ये सब मैं कर चुका हूँ। मैं प्रूफ के लिए तुम्हारे सामने एक अपना स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि अगर तुमने कोई जीसीपी का कोई भी टाइप का सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं करा है, कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं किया, या तुम पे एक्सपीरियंस नहीं है, या तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर फ्रेशर हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो और वहाँ पे डाल सकते हो कि तुम्हें अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उनके पास कोई भी इस टाइप का टास्क होगा कि उन्हें देखना है कि एक न्यू न्यू यूज़र या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट या फिर एक फ्रेशर किस तरीके से टास्क कंप्लीट कर सकता है विदाउट एनी नॉलेज, उनके पास अगर इस टाइप का कोई भी टाइप का टास्क होगा, तो वो तुम्हें इनवाइट भेज देंगे और एक बार वो सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, मैं टास्क के बारे में तुम्हें डिटेल में नहीं बता सकता। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एआईएमएल डोमेन डाला था अपना कि मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ एक्सवाईज़ेड कंपनी के अंदर। तो उन लोगों ने मुझे उसी रिलेटेड टास्क दिया था कि डिप्लॉय करके दिखाओ या फिर पाइथन कोड लिखो, स्क्रिप्ट फाइल लिखो, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। मैं ढंग से नहीं बता सकता क्योंकि अगेंस्ट द पॉलिसीज़। जब तुम्हारी सारी मीटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं या फिर तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, तो 3 टू 5 डेज़ के अंदर तुम्हें एक मेल आती है थर्ड पार्टी के थ्रू, शायद ट्रेमेंडस करके एक कंपनी है, और उस कंपनी के थ्रू तुम्हें मेल आएगी। वो ज़्यादातर तुम्हारे स्पैम में चली जाती है, तो चेक करना मत भूलना वहाँ पे। और वहाँ पे तुम्हें $300 रिडीम करने का ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ से तुम फ्लिपकार्ट वाउचर के थ्रू ले सकते हो, मेक माई ट्रिप के थ्रू ले सकते हो या फिर पेपाल के थ्रू भी ले सकते हो। तो तुम्हें फाइनल अमाउंट 24,000 के आस-पास मिल जाता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।